तो इसका हाइट कितना है, कैसे पता लगेगा? हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर 1600 1800 इसमें लिखा रहता है सर। तो ये जैसे कि ये यहाँ पे खुला हुआ है, हाँ तो ये 1600 है 1600 हाँ। तो 155 जो लिखा हुआ है, ये दिखा हुआ है यहाँ पे हाँ। 155 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये वाला लाइन 155। हाँ 155 ठीक। हाँ। और ये 160 लिखा हुआ है, यानी कि इसके नीचे वाला जस्ट लाइन है फिक्स है वो 1600, ये 1600 पे ये फिक्स है। ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो इसका जो क्रॉसयर है, क्रॉसर है वहाँ कट करना पड़ता है, क्रॉसयर में हम कट कराते हैं। बस। ठीक। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक, इंस्ट्रूमेंट हमने फिक्स किया, 2 TBM रखा हुआ है, जैसे वो पत्थर है, पहाड़ मतलब जो भी चट्टान है और इधर जो भी चट्टान है, तो 2 पॉइंट पर हम लुक इनटू किए। हाँ। लुक इनटू किए तो उससे हमको क्या मिला, लुक इनटू किए यहाँ पे इसको लगा करके, इस प्रिज्म को लगा करके हमने लुक इनटू किया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ का जो TBM का जो वैल्यू था और वहाँ का जो TBM का वैल्यू था, तो जब लुक इनटू किए तो वहाँ का TBM का वैल्यू प्लस दिस, तो ये वहाँ का बैक साइड हो गया। ठीक। अब उसके बाद में सेम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे और प्लस दिस। ठीक। तो यानी कि उस जगह पे जो भी हमारा RL है उसमें 1600 ऐड किए, तो हम उस हाइट पे इसको देख रहे हैं। ठीक। तो उस हाइट पे देख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया उस जगह का मतलब एलिवेशन आया, एलिवेशन। तो उसके हिसाब से ये जो मशीन है, मशीन का ये जो हाइट है, ये कैसे मतलब मशीन का हाइट तो यहाँ से होता है, इंस्ट्रूमेंट हाइट जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, हाँ, वो मशीन का हाइट यहाँ से नापा जाता है, यहाँ से नापा जाएगा। हाँ, अलग जिस से। जगह में खड़ा है मशीन, अच्छा, उसी का सेंटर पॉइंट से मशीन का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ मापा जाएगा। जैसे हम लोग लेवल में जब करते हैं ना, तो लेवल में कोई भी एक TBM है, TBM पे हमने देखा, वैल्यू को देखा, उसके बाद वहाँ पे जो स्टाफ का रीडिंग आया और उस स्टाफ के रीडिंग को हमने जस्ट माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, यानी जिस आई साइड पे हम देख रहे हैं उसका RL निकल गया। ठीक। बैक साइड जैसे ही हमने जो भी वैल्यू लिया, तो बैक साइड में जो वैल्यू आया उसको ऐड कर दिया उस RL के साथ में, तो मेरे लाइन ऑफ आई साइड का RL निकल गया। हाँ, साथ निकल गया। अब उसके बाद चूंकि वो उसका जो लेवल है वो पूरा फिक्स है, तो जहाँ भी हम घुमा रहे हैं मेरा लेवल आई साइड का लेवल फिक्स है, और वहाँ से जो भी स्टाफ का रीडिंग आ रहा है जस्ट उसको माइनस करते जाएंगे, तो वो ग्राउंड का लेवल हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब कि लेवल ऑटो लेवल का वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसका जो आई साइट है ये फिक्स नहीं है, इसको हम नीचे भी डाउन कर सकते हैं, ऊपर भी उठा सकते हैं, और ट्रांजिट तो कर ही सकते हैं जैसे कि ऑटो लेवल। तो यहाँ पे जो हम 2 पॉइंट ले करके इसका जो पोजीशन फिक्स किए, तो कौन सा पोजीशन हम लोग फिक्स करते हैं, क्योंकि ये आई लेवल तो हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ऑटो लेवल में हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन का लेवल हम फिक्स करते हैं और बाकी रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि वो एक पॉइंट है XYZ कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट है XYZ कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट को हमने व्यू किया। वहाँ पे ये हाइट ऑफ जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म ले करके RL का जो भी है, मतलब RL का वैल्यू यहाँ से निकला, लेकिन ये जो हाइट ऑफ प्रिज्म है, ये इसको करने के लिए हम या तो कभी उसको ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे भी करना पड़ रहा है, जो भी हम कर रहे हैं। XY कोऑर्डिनेट वहाँ पे है। अब उसके हिसाब से जो वैल्यू आया, तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि हम मतलब कौन सा चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं, जो पोजीशनिंग हम इसका लोकेट किए, क्या करते हैं इसमें एक्चुअली जो है ना, ये टेलीस्कोप में जो हाइट हम एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ फिक्स कर दिए, मशीन को बता दिए कि जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह का हाइट ये है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यहाँ से हम लोग टेप ले करके यहाँ मेजर कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, मेजर करने के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मशीन को तो हाइट हम बता दिए कि इस लेवल पे हम खड़े हैं अभी मशीन हमारा। ठीक है। अब इसको पिजम का भी हाइट बता देते हैं कि पिजम का हाइट ये है। ठीक है। और उस जगह का स्टिंग नॉटिंग दोनों वैल्यू इसको बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों का, स्टिंग और नॉर्थिंग दोनों के साथ, वो भी एलिवेशन के साथ, जेड वैल्यू के साथ इसको डालते हैं। ठीक है। जो मैनिपुलेट किया डाला जाता है, मैनुअली डाला गया। अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट काट के फर्स्ट पॉइंट डाले, सपोज। ठीक। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट को मान लीजिए कोई राम रहीम कोई आदमी है, तो मशीन को हम बोल दिए वो राम है। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट को जब हम काट कर रहे हैं, मशीन को ये नॉटिंग स्टिंग जेड वैल्यू के साथ सब डाल दिए दूसरे पॉइंट को। तो उसको मशीन को हम
उसको बता दिए, इसको नॉन पॉइंट बता दिए कि वो रहीम है। ठीक है। अब मशीन को जब दोबारा हम मेजर कर रहे हैं उस पर, तो मशीन हमको वो बताएगा हाँ ये रहीम है। अच्छा, ये चीज जब वो ये जैसे मिला गया, मतलब मिल गया, वो वैल्यू सब मिल गया, या तो 1 mm 2 mm 5 mm 6 mm तक कोई मायने नहीं है, ठीक है, तो वो 0 होता है। तो वो जब मिल गया तो हम अभी इसको कहीं पे भी काट करेंगे, वो बताएगा वो सैम है, वो जदू है, मधु है, राम है, इस तरह। ओके। मतलब ऐसा हुआ कि पहला जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, दोनों रेफरेंस पॉइंट को हम चिन्हा देते हैं, इसको पहले दे दी। हाँ, ठीक है। इसको अब पहले के हिसाब से वो कैलकुलेशन आपने करेगा। हाँ, इसमें हम फीड कर दिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए है तुम्हारा, और प्रिज्म का हाइट ए है। ये है। अब इसके हिसाब से वो अपना इंटरनल कैलकुलेशन कर लिया। हम कहीं पे भी काट करके इसको, मतलब टेलीस्कोप से हम वर्टिकल मूव करे, हॉरिजॉन्टल मूव करे, उससे मतलब नहीं, वो एक्स वाई के बेस पर उस जगह का वो जेड वैल्यू निकाल कर वो साथ साथ कैलकुलेट करके यहाँ डिस्प्ले करता है। तो जो सेकेंड पॉइंट है बेसिकली वो वेरिफिकेशन पॉइंट है। पहले ही हमने उसको दोनों का कोऑर्डिनेट बता दिया, बता दिए हैं, लेकिन पहले वाले को जैसे हमने बोला कि ठीक है, पहले पे हमने रख दिया ये वैल्यू, ठीक, सेकंड पॉइंट पे रख दिया ये वैल्यू। हाँ, सेकंड पॉइंट पे चूंकि ऑलरेडी हम प्रिज्म का हाइट फीड कर चुके हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फीड कर चुके हैं, तो इंटरनली वो कैलकुलेट कर लिया है कि जो दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, वो कैलकुलेट करके वो दिखा, कैलकुलेट कर लिया, और फिर उस कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम प्रिज्म को वहाँ पे रखते हैं, फिर उसको काट करके दिखाते हैं कि देखो ये इस हाइट पे ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है। तो अगर आ रहा है, सही आ रहा है, तो सारा चीज, तो इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हमारा पोजीशन में सेट हो गया है। अब इससे हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, ये फंडा ठीक लगा, मैं इसे लगा वही ऊपर लगी दे, इधर आ जाइए। पूछो जो पूछना है पूछो। जैसे ये भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे सेट करते हैं? ईस्टिंग नॉस्टिंग जो है सेट कर रहे हैं, ये तो ईस्टिंग और नॉस्टिंग, मतलब वो कैसे सेट कर, जैसे 4 4 8 हाँ, वो डाटा आता है ना, डाटा जो मतलब डाटा जो हम शुरू करेंगे, अगर लोकल वैल्यू से काम करेंगे तो हम अपना मन से कुछ उसको डाटा पहले स्टार्ट से आपने मान लीजिए 0 जो लिया बिल्डिंग का वो 0 वो 100 लिए थे, वो 100 लिए, उस दिन उसको हम ये चीज डाटा बताए थे। केवल हमको ईस्टिंग और नॉर्थिंग कैसे सेट करना है, समझा इतना कोनो टफ चीज है नहीं, ये एकदम फंडा में। ये देखिए, उस दिन हम इसको बताए नहीं, दोनों घंटा ये गंगोड़ा का, जिस दिन हम वहाँ से शुरू किए थे मशीन, पहला दिन हमको मशीन फिक्स स्टार्ट करने के लिए ना सर, कोई लेवल जगह पे हम मशीन ठीक करना पड़ता है, बढ़िया लेवल जगह देख के, ठीक है। ये देखिए, ये हुआ, यहाँ से हम मशीन पहला दिन फिक्स करके बैठाए थे, वो 100 पर मशीन को हम बताए थे कि तुम्हारा ये स्टिंग वैल्यू 5,000, नॉर्थिंग वैल्यू 5,000, वो हम आपने दिए थे उनको, इसको एज्यूम कोई भी जैसे 0 भी दे सकते हैं, बस कुछ हो, लेकिन 0 वैल्यू देना नहीं चाहिए, माइनस वैल्यू में आ जाएगा, कहीं उल्टा सेट के आप देखिएगा कैसे माइनस आता है, वो अगर जानकारी नहीं तो हम बता देंगे। ये 100 उसको जेड वैल्यू कर दिए थे। उसके बाद क्या किए, ये 2 नंबर वैल्यू को मशीन हम सेट करके ना, मशीन को नॉट एक ही पोजीशन में रखो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं, तो फिर कैसे पता लगेगा? नॉर्थ एंगल में हम मशीन को लगा के, जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है उससे हम नॉर्थ एंगल में सेट करके, 0 सेट करके मशीन को 6 मीटर 102 mm डिस्टेंस पर मशीन अपने बता दिया था, ये इतना डिस्टेंस पर पॉइंट है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एज था, उससे और आगे जा नहीं पाए थे हम, तो ये हम फिक्स कर दिए थे। ठीक है, इसमें भी एरर कुछ नहीं आता है। लोग कहते हैं कि 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर दूरी में होना चाहिए, उतना दूर तो हमारा यहाँ जगह नहीं है। हम लोग ये मोटा मोटी एक को देख लिए थे, तो जब देखे ये मेरा 0 आ रहा है, उसका वैल्यू आया था 100.096, मतलब 100 mm उस जगह का वैल्यू ऊंचा था। मशीन ये फाइनल कर दिया। अब ये दोनों जब हमको मिल गया, ये दोनों पॉइंट के रेफरेंस पे फिर से ये 5,000 मतलब ये जो पहला पॉइंट है कम्प्लीटली फिक्शियस पॉइंट है, ठीक है, इसका वैल्यू रख लिया गया। दूसरा जो पॉइंट है टेंटेटिव, इन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से 6 मीटर या समथिंग पे इन्होंने एक डिस्टेंस ले करके वो दूसरा पॉइंट फिक्स किया मैनुअली। पहले मैनुअली फिक्स किया 6 मीटर 102। हाँ, और मैनुअली उन्होंने मतलब ये देखा या ऑटो लेवल से चेक करके कि ये भाई 100.096 यानी कि 100 mm के एलिवेशन पे वो है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट टेंटेटिव इन्होंने फिक्स किया। पहला तो कम्प्लीटली फिक्शियस है, यानी कि जो वैल्यू मैंने दिया वही दिया, और दूसरा इन्होंने फीड किया। अब इस वैल्यू को जैसे ए हो गया राम, ए हो गया श्याम, ठीक है, तो मशीन को इन्होंने बोल दिया कि ये राम है, इंस्ट्रूमेंट का हाइट इतना है, और ये प्रिज्म का हाइट 1.5 मीटर या 1600 जो है सो है, ठीक, इन्होंने बता दिया।
अब इसके बाद इस जगह का वैल्यू इनको टेंटेटिव पता है कि इसका RL जो है 100.096 मतलब 100.100 या 100.096 आ रहा है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है लगभग 6 मीटर के डिस्टेंस पे नॉर्थ साइड में 6 मीटर 102 हाँ, इतना पे है। टेंटेटिवली इन्होंने एक मार्क कर लिया था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन था उससे इसको लुक इनटू करने के बाद में फिर इसको उसी पोजीशन से लुक इनटू किया और लुक इनटू करने के बाद में देखा कि अच्छा लगभग वैल्यू 5006 के आसपास में आ रहा है और ये 100 की जगह 096 यानी 4 mm का इधर उधर आ रहा है, यानी कि ये जो मशीन है ये वैल्यू ठीक ठाक दे रही है। मतलब ये डाटा उन्होंने फीड किया, इसको मैनुअल फिक्स किया, उसके बाद ये डाटा को इसमें फिक्स कर दिए और उसके बाद अपना देख मशीन आप कैलकुलेट करके बता दिए कि तुम्हारा रहीम का कोऑर्डिनेट ये है, तो फिर देखे कि रहीम पे सही जगह जा रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ गया। और एक चीज समझा दे रहे हैं, तो यही कोऑर्डिनेट यहाँ भी यूज किए हैं क्या? सब यही कोऑर्डिनेट इसी अब वहीं से आगे बढ़ते चला सब कुछ। वो जैसे पहला और दूसरा पॉइंट हुआ ना, इसके बाद 18, 20, 25 पॉइंट कंटिन्यू करते जा रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं अपना फुटप्रिंट छोड़ते जा रहे हैं। अब 18 नंबर पॉइंट है उसका ये कोऑर्डिनेट लिख लिए, 20 नंबर का लिख लिए, तो अब इधर काम करना है तो अब वो 1-2 नंबर पे नहीं जाएंगे। एक दिन आपको समझा दिया था 18 या 20 नंबर जो पॉइंट है इसको लुक इनटू करके वहां से वैल्यू लेकर इंस्ट्रूमेंट को पोजीशनिंग कर लिए और फर्दर काम स्टार्ट। ये नॉट लाइन है, ये हमारा मान के चलिए मैग्नेटिक बियरिंग है जो भी है। तो ये क्या करते हैं ना, यहाँ जीरो पर हम लोग जब पहला मशीन लगाते हैं, ठीक है, तो हम जब नॉट लाइन को मशीन को घुमा के मान के चलिए जिधर भी नॉट बताएगा वो उसी सब एंगल पे मशीन को जीरो सेट कर देते हैं। और इसमें नॉट में ना जहाँ तक दूर में हम पॉइंट पकड़े, मान के चलिए 30 मीटर दूर में हम कोई पॉइंट स्टार्टिंग करने के लिए शुरू करने के लिए 30 मीटर दूर में रखें, तो नॉट में हम 30 मीटर, ये तो पता है, ये बस ये 30 मीटर हो जाएगा दे दिए। अब हमारा मान के चलिए इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये बताइए। ये इसको तो अगर देखिए अगर 5000 है हम बोले 5000 है, इसको जीरो ही मानिए। तो ये जीरो मान के इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 30 या 0 हो जाएगा, 30 और डॉट 0। ये नॉर्थिंग हो जाएगा 30, नॉर्थ 30.00। हाँ, ईस्टिंग क्या होगा? ईस्टिंग होगा 0 आपका, बस ये समझ गया हो गया। और यही है फंडा। तो मशीन तो वही कैलकुलेशन कर करके सबको देते जाता है। अब मशीन जब हम यहाँ से कहीं यहाँ पे जंप पकड़ लिए हैं, तो मशीन आपने कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्थिंग में हम कितना गए हैं, ईस्टिंग में इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये मशीन कैलकुलेट करके दे देता है। तो गंगवारा का जो 5000 फिक्स किए हैं, गंगवारा का 5000 कर दिए, उसी का यहाँ भी है 5000 वहाँ जो फिक्स कर दिए, उसके बेस पर उसके रेफरेंस में यहाँ का भी ईस्टिंग इस सारा चीज कहाँ का क्या होगा, सब टोटल एक चीज। जब ऑटोकैड में प्लॉट करेंगे ना 5000 का जो ये आएगा हम लोग का, तो यहाँ पे कितना आ रहा है अभी आपका कोऑर्डिनेट? 5400 कुछ है। ये जगह में 8 है ना, देखिए ना वो पहाड़ ये निकाली ना P, हाँ यही तो 18 नंबर, P18 नंबर का वैल्यू कितना था फिल्टी और ऑल पर 14, P18 देखिए 48, 36 ईस्टिंग का मतलब कम हो गया। हम लोग वेस्ट में आए हैं, कम हो गया। देखिए नॉर्थिंग में थोड़ा बढ़े थे 21 मीटर, उस हिसाब से 21 मीटर 855 mm। बेसिकली ग्राफ का कोऑर्डिनेट जो है ना, ग्राफ एकदम जस्ट ग्राफ, यही ग्राफ ठीक है। मतलब अभी वर्किंग प्रिंसिपल सब समझ गए, ठीक है। हम लोग जो सर टेप पकड़ते हैं, हम लोग तो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं माप पाएंगे टेप से, क्योंकि हम यहाँ नीचे खड़े हैं। दैट्स ओके, मतलब वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये एकदम सॉलिड देगा आपको, वो सारा चीज मिल गया। हाँ एकदम। अब जैसे कि ये प्रिज्म है, हाँ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको अप एंड डाउन करके देख रहा हूँ। हाँ, सपोज ये मेरा इंटरसेक्ट नहीं किया, लेजर से इंटरसेक्ट नहीं किया, नहीं इंटरसेक्ट कर लेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया, मैंने उसको उसी से ओके कर दिया, तो ये कौन सा जहाँ पे इसका जो लाइन ऑफ लेजर जा रहा है, भले इसको इंटरसेक्ट किया या नहीं किया, लेकिन वही वाला कोऑर्डिनेट ले लेगा, वही वाला कोऑर्डिनेट लेगा। लेकिन वो जो है ना ई क्रॉसहेयर जो है ना सर, जो रिफ्लेक्टेंट के अंदर में जो दिया है, वो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करता है, तो वही जगह ले जाकर पुट करता है। अच्छा, हाँ, वो मैक्सिमम आपको 5 से 7 mm का एरर आएगा, उससे ज्यादा। अगर जैसे मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि ये यहाँ पे है, लेकिन मैं यहाँ पे देख करके मैंने वैल्यू को क्लिक कर दिया, नहीं देगा, वैल्यू लेगा ही नहीं सर। आप देख लीजिए, ओके ठीक है, कहीं पे यहाँ काट करिए, जाओ ये पकड़ो, तो वो लेगा ही नहीं, पकड़ो वहाँ पे। मतलब देखते हैं कि ये ऑटो, हम समझ गए हैं, वो एरर आ जाता है, चेक कर लीजिए, लेकिन वो देगा ही नहीं। पकड़िए तो, हाँ
देखिए सर, हम अभी थोड़ा सा पकड़िए ना, उसको 0-0 पे रखिएगा। ना आपको उतना ये करना है। हाँ, खाली सामने करिए। हाँ, देखिए सर, हम पिज्जा में रखे हैं। ठीक है, देख लीजिए। हाँ ठीक है, प्रिज्म में है। हाँ, अब इसमें मेजर करते हैं। देखिए ले रहा है वो, ढालू लिया। हाँ ठीक है, अब इसको हम पिज्म से नीचे कर देते हैं। सपोज हम मान के चलिए आपके बात पर के हम काट नहीं कर पाए, कहीं एरर हो गया काट। ये देखिए सर, ये देखिए पिज्म के नीचे काट कर दिए हैं। आप देखिए सिग्नल एरर करते हैं। लेगा ही नहीं। अब वो स्टॉप बटन है, वो स्टॉप करो मशीन के, सिग्नल एरर, सिग्नल ऑफ कर देगा। ओके, मतलब इसमें ऑटो लाइट डिटेक्शन है एक तरह से नहीं कि अगर वैल्यू अगर उसमें प्रिज्म के अंदर में नहीं जा रहा है नहीं तो ये गड़बड़ होगा ही नहीं, मतलब ये रीडिंग ले ही नहीं सकता। जो समझता है ना सर, वो कभी ऑटो लेवल में छुएगा ना, वो बोलेगा कि नहीं हमको टीएस से करके दे दीजिए जल्दी। नहीं, अब एक चीज़ हो गई। अब दूसरा चीज़ हो गया कि ड्यूरिंग द हमने पूरा फीड किया है सिस्टम इस हिसाब से। हाँ। 2 पॉइंट को लेकर के हमने सारा चीज़ सेट कर लिया। ठीक, आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय हमने 1600 के करीब में फीड किया हुआ। बीच में इसको हम खोल करके और कर दिए। ठीक, तो फिर तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा ना सारे, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, लेवल का गड़बड़ हो जाएगा। तो करने का जरूरत नहीं, हम तो फिक्स करके रख दिए। अच्छा, तो एक बार फिक्स कर दिए, अगर यानी कि चेंज करेंगे तो हम मशीन में चेंज करेंगे। यानी यहाँ पे कि हाइट इसका चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो मशीन में चेंज कर देंगे। मतलब बेसिकली क्या है कि इंस्ट्रूमेंट अगर एक पोजीशन में है तो बिना इसको काटे उसमें रीडिंग लिया ही नहीं जा सकता, नहीं लेगा। ठीक, सिग्नल ऑफ कर देगा। एक ही तरीका है रीडिंग में गड़बड़ होने का कि अगर इसको टेम्पर किया गया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को टेम्पर अगर किया गया तो इसमें भी XY कोऑर्डिनेट में गड़बड़ी नहीं होगी, Z कोऑर्डिनेट में गड़बड़ी होगी, यानी लेवल में गड़बड़ी होगी। ठीक है जी सर। यानी कि अगर इसको हमने टाइट करके फिट करके इनिशियली रख दिया है और इसको प्रॉपर एक कर लिया है, क्योंकि इसको अगर प्रॉपर करोगे तभी तो राम रहीम दोनों यानी क्रॉस बोलेगा कि हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा वहाँ पे अगर ठीक ठाक नहीं है तो भी क्या वो आगे प्रोसीड करेगा? हाँ, कि वो गलत कितना गलत है वो बता देगा ना, बता देगा। हाँ, इनको सर्विस हम बताए तो 2 दिन दिखा देंगे। अच्छा, जैसे 2 mm जो एरर आता है हम दिखा देते हैं कि देखिए 2 mm 5 mm, और हम उसको बोलेंगे गलती है तो है, तुम आगे बढ़ो। हाँ, तो नहीं गलती है तो है, आगे बढ़ो। तो मतलब वो देखिए 2 mm 5 mm का अगर आप मान रहे हैं कि 2 mm लेके हमारा कोई एरर नहीं है तो चलते रहेगा। अगर 2 मीटर इधर आपको उधर अगर नहीं करना है तो फिर हम दोबारा वही क्रॉस चेक करेंगे, फिर मिलाएंगे तब। तो मेन है कि बेसिकली जब पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं तो उस समय हम स्पेसिफिकली अगर अच्छे से देख लें कि दोनों पॉइंट राम रहीम मैच कर गया, 2-4 mm का इधर उधर है तो इंस्ट्रूमेंट टेम्पर नहीं करें। ओके, और इसके बाद सिर्फ इसको अगर टेम्पर, इसके हाइट को टेम्पर नहीं किया जा रहा तो आराम से इसको लेकर के कंटिन्यू किया जा सकता है। आराम से करें, यही बात है ना? जी जी जी, वही 1600। ठीक, नहीं इतना जानना जरूरी है ना, नहीं तो हम किसी को क्या समझाएंगे। जब जवाब देना होता है ना, ठीक है, तो उस समय तो हम त्रिदीप को बुलाएंगे नहीं। इसका वो तो बोलेगा इसका कि तब आप फंडामेंटल खुद क्या सर नहीं कर समझ में रहे आता। थे? जब आप बोल रहे हैं कि सर्वेयर को बुला कर पूछ लीजिए, इंजीनियर किस बात का। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए। ठीक है, इसका भी थोड़ा इसमें बता दीजिए ना, F1 2 3 4 अरे कैसे कैसे क्या सेटअप करते हैं, BS क्या है, एस्केप क्या है, इसका हर स्विच का अलग अलग फंक्शन है। अभी ये तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए यही समझ में नहीं आता है सर, ऑपरेट आदमी कैसे करे, सब कुछ समझ में आ गया। अलग अलग आता है ना, तो उस समय जो चीज हमको चाहिए उसका स्विच दबाना पड़ता है। F1 ये जैसे रीडिंग लेने के लिए आप उसने बताया F3 भी ले सकते हैं, F4 भी ले सकते हैं। देखिए हाँ बता दे रहा हूँ, खाली एक ही को बता दे रहा है। देखिए F4 में है ना मेजर आ रहा है ना, अच्छा ठीक है, मेजर। हाँ, F3 में भी मेजर है, मतलब ऑटोमेटिक है बस, और कुछ नहीं। और 1 2 से क्या ऑफसेट, मतलब ऑफसेट कहाँ कुछ है, ये जो ऑफसेट ये लिखा है ऑफसेट में हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसमें कोई अच्छा। फाइन ना, इसमें कुछ नहीं करना। जो करना है आपको मेजर तो करना। अच्छा, सपोज जो हम लोग पहला जो रीडिंग आप 0 या 5000 जो भी डाल रहे हैं या 1000 डाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या ऊपर करके ऐसे करके करेंगे क्या, ये क्या हुआ? नहीं, वो कोड आ गया, मतलब मोबाइल में जैसे होता ना, देखिए ऊपर नीचे करना है, लेकिन जब तक एक बार मेजर नहीं कीजिएगा ना कोई चीज़ अभी अच्छा नहीं आएगा। ये वैल्यू जब तक नहीं आएगा, ऊपर नीचे करिएगा तो फिर वो भाग जाएगा। मतलब वो आने के बाद उसको हाँ, आने ऊपर के नीचे बाद, करके हाँ, एडिट करके उसमें लिख सकते बस, हैं बस, क्रॉस चेक करने हाँ, के बस लिए। बस बस। चलिए सर, ठीक है। ठीक है।